जय मां भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभी चैत्र नवरात्रि चल रही हैं। इसमें देवी मां को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताया गया है। जैसे नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि को आप अपनाकर सुख, समृद्धि, लक्ष्मी और यश वैभव पा सकते हैं। साथ ही बुरी नजर से लेकर कलह जैसी बाकी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो आइए, ऐसे 5-7 उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। साथियों, पहला उपाय है समृद्धि के लिए। माता के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर केसर में इत्र व घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। अब उस पर कलावा लपेटकर एक सुपारी रखें और माता को समर्पित कर दें। इससे आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी। दूसरा उपाय है, पैसों की तंगी यदि है यानी धन की आवक कम है तो आप ये उपाय करें। उपाय है, अष्टमी या फिर नवमी तिथि को माता का ध्यान करके घर के मंदिर में गाय की उपले पर मतलब उपले को जलाकर पान, लौंग, कपूर व इलायची गूगल के साथ ही कुछ मीठा डालकर, मिष्ठान या शक्कर मिश्री, इसका हवन करके माता को दिखाएं, यानी माँ के लिए हवन करें। तो इससे आपकी पैसों की तंगी दूर होगी और लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगेगी। तीसरा उपाय है, कार्यों में रुकावट यदि आती है, कई बार ऐसा होता कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या काम रुक जाता है, तो उसका उपाय है, माता के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। इस पान के बीड़े में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा यानी नारियल का बूरा, सुमन कतरी के साथ ही लौंग का जोड़ा भी रखें और सुपारी व चूना न डालें, सिर्फ कत्था रहेगा पान में, सुपारी और चूना वर्जित है। तो इससे माँ प्रसन्न होगी और आपके कार्यों की रुकावट दूर हो जाएगी। चौथा उपाय है, व्यापार वृद्धि के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे, यानी पूर्व में जो कुछ आपसे गलती हो गई हैं उनको माँ के सामने माफी मांगे और उसके बाद फिर उन्हें पान का बीड़ा चढ़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। इसके बाद आपका व्यापार चलने क्या दौड़ने लगेगा। पांचवा उपाय है, बुरी नजर से बचने के लिए। तो इसके लिए माता के मंदिर में पान रखकर नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिलाएं, तो इससे नजर दोष दूर हो जाएगा और व्यक्ति में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। छठवां उपाय है, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी आपकी ऑरा या ओज तेज में वृद्धि के लिए उपाय। इसके लिए आपको क्या करना है, पान के पत्ते की जड़ को माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए उसको घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी आकर्षण शक्ति
बढ़ने लगेगी। यानी पान के जो पत्ते की जड़ रहती है डंठल, उसको घिसकर तिलक करें और माँ से प्रार्थना करें, तो आपकी अगर शक्ति बढ़ने लगी, ओज तेज बढ़ने लगेगा। 7वां उपाय है, यदि पति पत्नी में अनबन हो या कलह होती है या लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो उसके लिए ये उपाय है। इसको आपको नवमी की रात में, यानी नवमी तिथि यानी रामनवमी की रात्र में चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर पान की पत्ती पर रखें। फिर दुर्गा माता की फोटो के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना इस पाउडर का तिलक करें, तो आपकी ये ग्रह कलर या पति पत्नी में जो अनबन है वो समस्या खत्म हो जाएगी और माँ की कृपा से आपके सभी रोग दोष और कलह समाप्त हो जाएगा। साथियों, इन सब के अलावा नवरात्रियों के दिनों में जब सुमरन का विशेष किया जाता है और व्रतोत्सव ग्रंथ के अनुसार और भविष्य पुराण में आता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। इस मंत्र से भगवान का पूजन, सूर्य नारायण को अर्घ देने से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। ये शास्त्र का वचन है। तो साथियों, इस प्रकार ये उपाय करके माता रानी और भगवान सूर्य की कृपा पाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय मां भगवती गौरी नारायणी नमस्तुते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद। जय माता दी।